आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 के उस मैच की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 की उस मैच की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। लेकिन मैच से पहले ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपने बयानों से माहौल गरमा दिया है। अफरीदी ने फिर से वही पुराना मुद्दा उठाया और भारतीय खिलाड़ियों पर निशाना साधा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अफरीदी बार बार इंडिया को घसीटकर सुर्खियों में क्यों आ जाते हैं। चलिए पूरी कहानी आपको शुरू से बताते हैं। दोस्तों, एशिया कप का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों की नजरें इंडिया पाकिस्तान के मैच पर जाती है। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच का खेल नहीं होता बल्कि करोड़ों फैंस की धड़कन बन जाता है। लेकिन इस बार मैदान पर बैट और बॉल भिड़े उससे पहले ही बयानबाजी की जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग में एक बार फिर शाहिद अफरीदी सबसे आगे हैं। अब आपको याद दिला देते हैं, कुछ महीने पहले इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। यहां भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से खेलने से साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त शिखर धवन, युवराज सिंह और कई दिग्गज खिलाड़ी इंडिया चैंपियन स्क्वाड में थे और जब इन खिलाड़ियों ने खेलने से मना किया तो पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। यहीं से शुरू होती है अफरीदी की जलन। उन्होंने उस वक्त भी बयान दिया था और अब एशिया कप से पहले भी वही कहानी दोहरा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर शिखर धवन पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने उन्हें सड़ा अंडा कहा था और आज भी वही मानता हूँ। लोग टिकट लेकर बैठे थे, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और आप खेलने नहीं है। समझ से बाहर है ये सोच। अब सोचिए दोस्तों, धवन जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत को इतने मैच जिताए, वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना करते हैं तो उसके पीछे वजह भी तो होगी। लेकिन अफरीदी को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है। उन्हें लगता है कि क्रिकेट को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है और शायद उनकी बात में कुछ सच्चाई भी है। लेकिन सवाल ये है कि जब माहौल ही इतना तनावपूर्ण हो तो खिलाड़ियों पर दबाव डालना क्या सही है? अफरीदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने सड़ा अंडा कहा उसके कप्तान यानी युवराज सिंह ने साफ कहा था कि अगर खेलना नहीं चाहते तो मत खेलो, बस सोशल मीडिया पर कुछ मत लिखना। अब यहाँ आप खुद सोचिए, युवराज जैसे कप्तान कितना बैलेंस बनाकर चलना चाहते थे, लेकिन अफरीदी ने इसको भी मुद्दा बना लिया। इतना ही नहीं, अफरीदी ने उन खिलाड़ियों पर भी तंज कसा जो अब कमेंट्री बॉक्स पे बैठे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एशिया कप 2025 में कमेंट्री करने वाले भारतीय खिलाड़ियों में अंबाती रायडू, इरफान पठान, रॉबिन उथप्पा और वरुण एरॉन शामिल हैं। और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया था। यानी अफरीदी के जख्म अब भी ताजा हैं और वो बार बार उसी बात को कुरेद रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब बयानबाजी सिर्फ इंडिया को परेशान करने के लिए है या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी रणनीति है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अफरीदी ने भारत पर तंज कसा हो। कभी उन्होंने विराट कोहली पर बयान दिया, कभी धोनी को घेरा, कभी बीसीसीआई पर सवाल उठाए। लेकिन सच यही है कि जब जब पाकिस्तान क्रिकेट कमजोर हुआ है, अफरीदी ने बयानबाजी से सुर्खियां बटोरी हैं। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ मैदान का खेल नहीं है, भावनाओं का खेल है। इंडिया पाकिस्तान मैच में हर चौका छक्का, हर विकेट दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और यही वजह है कि अफरीदी जैसे बयान इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देते हैं। फैंस को लगता है कि भाई अब जो मजा दोगुना जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि मैच का फैसला बल्ले और गेंद से ही होगा, बयानों से नहीं। अब थोड़ा सोचिए, पाकिस्तान की टीम की हालत इस वक्त क्या है? कभी कप्तान बदलता है, कभी कोच भाग जाता है, कभी बोर्ड पर ही आरोप लग जाते हैं। ऐसे हालात में अफरीदी का बार बार इंडिया को घेरना क्या सिर्फ एक चाल है ताकि पाकिस्तान के फैंस का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जाए? ये सवाल भी उठना लाजमी है। भारत की तरफ देखें तो हमारी टीम प्रैक्टिस में जुटी है, खिलाड़ी रणनीति बना रहे हैं और मैच को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बयान आ रहे हैं। यही फर्क है दोनों देशों की सोच का। एक मैदान पर खेल से जवाब देता है तो दूसरा माइक से बोलता रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात माननी पड़ेगी, अफरीदी भले ही बयानबाजी हो, लेकिन उनकी वजह से इंडिया पाकिस्तान मैच का रोमांच और बढ़ जाता है। फैंस सोशल मीडिया पर मजे लेते हैं, मीम्स बनाते हैं और माहौल पहले से ही गर्माता जाता है। तो दोस्तों, अफरीदी के बयान से फर्क सिर्फ इतना है कि दर्शकों का मजा दोगुना हो जाता है, लेकिन मैदान पर जो होगा वही असली खेल है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच सिर्फ बल्ले और गेंद से तय होगा, ना कि अफरीदी की बातों से। और आखिरी में ये लाइन, अफरीदी भले ही सड़ा अंडा वाली बात बार बार दोहराएं, लेकिन इंडिया के खिलाड़ी ताजा इतिहास लिखते रहेंगे, क्योंकि मैदान में जीत सिर्फ मेहनत से मिलती है, बयानबाजी से नहीं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।